राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आप किसी व्यक्ति के क्रोध और घृणा को चुप रहकर ही कम कर सकते हैं, क्योंकि चुप रहकर भी आप किसी भी स्थिति को बिगड़ने से रोक सकते हैं। और जब आप ऐसा नहीं करते हैं और आप उस व्यक्ति के क्रोध का उत्तर क्रोध से ही देते हैं, तो परिणाम काफी भयंकर हो जाता है। यदि आप उस समय चुप रहते हैं तो यही बात उस क्रोधी व्यक्ति के दिल में महसूस हो जाती है, और जब उसका क्रोध शांत हो जाता है तो वो अपनी गलती पर पछताता है, और इस बात की भी संभावना बढ़ जाती है कि वो आगे आकर आपसे माफ़ी मांगे अपनी गलती के लिए। और अगर वो माफ़ी नहीं मांगता है तो वो खुद को दोषी महसूस करता है, और फिर वो अगली बार आप पर गुस्सा करने या ना करने से पहले कई बार सोचता है। लेकिन आपको हर हाल में या हर समय चुप भी नहीं रहना चाहिए। अगर कोई कुछ आपके सामने गलत कर रहा है तो आपको उसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारी खामोशी को हमारी कमजोरी समझ लेते हैं। गुस्से में चुप रहने का ये तरीका केवल परिवार, करीबी रिश्तेदारों और कुछ करीबी दोस्तों के लिए ही सही है, हर किसी इंसान के लिए नहीं। अगर आप हर जगह खामोश रहने लगे तो लोग इसका गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन की कोई दुखद घटना या फिर वो अपने जीवन की कोई परेशानी साझा करता है तो ऐसे में आपको चुप रहना चाहिए और उसकी बातों को गंभीरता से सुनना चाहिए। ज़्यादातर लोग तो ऐसे होते हैं कि उनके सामने किसी ने अपनी समस्या सुनाई ही नहीं कि उन्होंने समाधान देना ही शुरू कर दिया। जबकि कोई व्यक्ति जब अपनी समस्या हमारे साथ साझा करता है तो वो हमसे किसी सुझाव की उम्मीद नहीं करता है, बल्कि वो चाहता है कि हम उसकी बातें ध्यान से सुनें, क्योंकि जब हम उनकी बात ध्यान से सुनते हैं तो उस व्यक्ति को अंदर से शांति मिलती है। उसे लगता है कि कोई तो है जो मेरी बातों को समझता है। अधिकतर लोग जब अपनी समस्याएं हमारे साथ साझा करते हैं तो वो केवल हमें अपनी बात बताना चाहते हैं। वो हमसे किसी प्रकार की सलाह नहीं चाहते, बल्कि अपना मन हल्का करना चाहते हैं। मुसीबत के समय किसी भी व्यक्ति को सांत्वना देने का सबसे अच्छा तरीका उस व्यक्ति की बातों को ध्यान से सुनो। जब हम बिना ध्यान दिए लोगों की बातों को सुनते हैं, बिना किसी सलाह के, तब उनकी आंखों में हमारे लिए सम्मान होता है और स्नेह का भाव पैदा होता है। तो उन्हें लगता है कि हम अधिक गंभीर, बुद्धिमान और शांत दिमाग वाले लोग हैं। इसलिए जब भी कोई भी व्यक्ति अगर आपको अपनी समस्या बताए तो बस उसकी बातों को ध्यान से सुनो, और जब तक वो आपसे कोई सलाह ना मांगे आप उसे सलाह ना दें। मेरी एक बात हमेशा ध्यान रखना, जब आप कम बोलते हैं तो लोग आपकी ओर अधिक आकर्षित होते हैं कि आप कौन हैं। वो आपके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। जहाँ नदी गहरी होती है तो वहाँ जल अत्यंत प्रवाह और शांत होता है। मौन तो एक ऐसी आदत है जो एक कठिन परिश्रम है, लेकिन आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। जब भी कभी दिल को की याद आती है तो ये अपनी खामोशियाँ भी खामोश हो जाती है। इंसान को उस जगह हमेशा खामोश रहना चाहिए जब लोग आपसे सफाई मांगे। याद रखना कि आपको तारीफ कभी भी मुफ्त में नहीं मिलने वाली। अगर लोग आपकी तारीफ कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ आपको उसके लिए चुकाना ही पड़ेगा। इसलिए जो लोग बहुत ज़्यादा मीठा बोलते हैं या फिर जो लोग आपकी तारीफ करते हैं तो उनसे ज़रा सावधान रहना चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि आंखों से सच दिखने वाली बात पर भी जल्दी से भरोसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी बहुत कहानियाँ आपने सुनी होगी कि कई बार आंखों से देखने वाली बात सच नहीं होती है। इसलिए किसी पर भी भरोसा करने में कभी भी जल्दबाजी ना करें। लालसा से कर्म करने वाले मनुष्य का कर्म कभी शांत और संतुष्ट नहीं होगा, क्योंकि उसकी लालसा इतनी बढ़ जाएगी कि वो हर पल एक नए शिखर पर पहुंचने की कोशिश करेगी। ऐसे में उसका मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाएगा। जो व्यक्ति फल पाने की अभिलाषा के साथ कर्म करता है और जब उसे उम्मीदों के अनुसार फल की प्राप्ति नहीं होती है तो वह बहुत निराश और दुखी हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि तुम स्वयं को मुझ में समर्पित कर दो, ईश्वर पर भरोसा रखो और निस्वार्थ, छल, निष्पाप और निष्पक्ष होकर बिना फल की अभिलाषा के सिर्फ कर्म करते जाओ। आप देखना कि तुम्हारा जीवन सुख और संतुष्टि से भर जाएगा। देखना
दुख तुम्हें कभी छू भी नहीं पाएगा और तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। बार बार दुनिया में जन्म लेने वाली अनंत इच्छाएं मनुष्य को अपनी इंद्रियों का गुलाम बना देती हैं। जब हम दूसरों की चुगली करते हैं तो हमें उसके भाग्य में मिलने वाले दुखों और कष्टों को भी भोगना पड़ता है। किसी के प्रति बुरी भावना रखना, बुरा सोचना, ईर्ष्या करना, बुरा बोलना, अपने धर्म और कर्तव्य का पालन न करना, तो ऐसे लोग कभी भी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकते। अगर आपका कर्म अच्छा होगा तो फल अच्छा ही मिलेगा, और कर्म अगर आपका बुरा हुआ तो उसका दंड भी मिलेगा। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य में होने वाली प्रत्येक घटना के हर परिणाम को देख सकता हूँ। इसलिए हमेशा परिणाम की चिंता छोड़कर केवल अपने कर्मों पर ध्यान दीजिए और अपने कर्मों को निरंतर करते रहो। कर्म चाहे अच्छा हो या फिर बुरा, वो आपका तब तक पीछा नहीं छोड़ता जब तक कि वो कर्म करने वाले को फल की प्राप्ति ना हो जाए। यानी जब तक कर्म करने वाला अपने कर्म के परिणामों को पूर्ण रूप से भोग न ले। समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ नहीं मिलता। चाहे आप हजारों लोगों के लिए अच्छा करो और वो काम करो जिससे उन्हें खुशी मिले, लेकिन ऐसे लोग आपकी गर्दन को हमेशा दबा कर रखते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि आपके जिंदगी वही लोग खराब करते हैं जिसके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं? आपका सारा दुख वहीं से आता है जिसके आप ज़रूरतमंद हो जाते हैं। ज़रूरतमंद सिर्फ शरीर की या काम की नहीं होती, बल्कि सबसे ज़रूरतमंद मन की होती है। जीवन में अकेलापन लोगों से झेला नहीं जाता, लेकिन फिर भी आप कई बार ऐसे लोगों से जुड़ जाते हैं जो आपकी इस मन की ज़रूरतमंदी का पूरा फ़ायदा उठाते हैं। आप उनसे रिश्ता उसीलिए जोड़ते हैं ताकि आप उनकी ज़िंदगी में थोड़ी खुशी लाएं, और वही लोग आपको खून के आंसू भी रुलाते हैं, आपकी ज़िंदगी को नर्क बना देते हैं। ये बात हमेशा याद रखना कि माँ बाप के अलावा दुनिया में ऐसा आज तक कोई पैदा नहीं हुआ है कि आप जिसके ज़रूरतमंद हो और वो आपका फ़ायदा ना उठाए। इसलिए ज़िंदगी में कभी भी किसी को भी खुद का ज़रूरतमंद मत बनाना। जिंदगी में असफलता के डर से दोबारा प्रयास करने वाला मनुष्य, असफलता के डर से दोबारा प्रयास ना करने वाला व्यक्ति जीवन में कभी भी बड़ी कामयाबी तक नहीं पहुंच पाता है। क्रोध से हमेशा ब्रह्म पैदा होता है और ब्रह्म से बुद्धि व्यग्र होती है, और जब बुद्धि व्यग्र हो जाती है तो तर्क ही नष्ट हो जाता है, और जब तर्क ही नष्ट होगी तो तब व्यक्ति का नाश हो जाता है। बड़ी कामयाबी एक ऐसे ताले में बंद होती है जो 5 चाबियों से खुलती है। सकारात्मक सोच, एकाग्रता, सच्ची लगन, दृढ़ संकल्प और आपके द्वारा किया गया निरंतर प्रयास, निष्पक्ष और निस्वार्थ भाव से कर्म किए बिना मोक्ष की प्राप्ति नहीं होती। उसकी उम्मीद करना ही बेकार है। जब मनुष्य खुद स्वयं की इंद्रियों के अधीन हो जाता है तो वासना, आलस्य और लालच जैसी बुरी आदतें मन पर सवार हो जाती। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें पूर्ण रूप से समर्पण अति आवश्यक। इसके लिए धन की लालसा मन से निकालकर अपने मन पर केंद्रित होना चाहिए। कर्म को लेकर श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तुम कर्म करने के अधिकारी हो, ना कि उससे मिलने वाले फल के। हमारा क्रोध हमारे सोचने की ताकत को हर लेता है, जिस वजह से सही फैसला लेना हमारे लिए कठिन हो जाता है। यदि आप कर्म फल हेतु की लालसा कर रहे हैं तो कर्म कभी भी आपकी उम्मीदों के अनुसार प्राप्त नहीं होगा। बुरे कर्म से पीछा छुड़ाने का सबसे बेहतर तरीका है अपने मन में हमेशा अच्छे विचारों को आने दो और हर बात को सकारात्मकता से सोचो। मनुष्य का मन तो हमेशा परिवर्तनशील होता है। हमारे सोचने का तरीका और आदतें वैसे ही बनेंगी जिस तरह से माहौल में हम अधिक समय बिता रहे हों। मनुष्य जीवन में वही तो करता है जो वो देखता है, सुनता है, समझता है। जो व्यक्ति किसी अच्छे कर्म को करते उसे ही अपना सौभाग्य और पुरस्कार मानता है, तो ऐसे व्यक्ति को कर्म फल उम्मीदों से कहीं अधिक मिल जाता है। कोई अगर आपसे बड़ा है या छोटा है और यदि वो अपने रिश्तों में अपनी मर्यादाओं को तोड़ देता है तो ऐसा रिश्ता कभी नहीं टिक सकता, क्योंकि रिश्ता तभी चलता है जब दो लोग एक दूसरे की इज्जत करते हैं और कभी भी अपनी मर्यादा को नहीं लांघते हैं।
जिस रिश्ते में कोई लिमिट नहीं है और एक दूसरे की इज्जत नहीं है, तो ऐसा रिश्ता आज नहीं तो कल खत्म हो जाता है। जो इंसान आपको बार बार चोट पहुंचाए, तो ऐसे व्यक्ति को कभी माफ नहीं करना चाहिए। युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार माफ किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उसकी वजह से अपनी जिंदगी में उन्हें बहुत बड़े दुखों को झेलना पड़ा, उनका सामना करना पड़ा। इंसान अगर एक बार गलती करे तो उसे माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन अगर वो बार बार गलती करे तो उसे माफ़ करना आपको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि वो गलती नहीं हो रही, वो तो उसकी आदत बन चुकी है और वो ऐसा ही है और वो हमेशा आपके साथ ऐसा ही करेगा। इसलिए कभी भी बहुत ज़्यादा दयालु नहीं बनना चाहिए, क्योंकि किसी भी व्यक्ति को माफ़ करने में और उसे बेवकूफ़ बनने में बहुत बड़ा अंतर होता है। इसलिए गलती एक बार की जाती है, बार बार नहीं, और जो गलती बार बार दोहराई जाए वो गलती नहीं होती, वो तो जानबूझकर किया जाता है। तो ऐसे लोगों को माफ़ नहीं करना चाहिए, बल्कि उन्हें सबक सिखाना चाहिए। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।